जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं, इन्होंने शॉर्टकट नेम में से दिया हुआ है HSIIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो डेफिनेटली जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो बहुत सिंपल सा है। अभी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो कहते हैं कि पहले हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य था, परंतु क्या हुआ 8 मार्च 1967 को हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम की स्थापना के बाद, मतलब ये जो बता रहे हैं इसकी स्थापना के बाद यह एक औद्योगिक प्रधान राज्य भी बन गया, इंडस्ट्रियल। तो इस निगम ने हरियाणा में औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियों, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, औद्योगिक समूहों आदि की स्थापना की। इसके अतिरिक्त इस निगम ने, इस कॉरपोरेशन ने क्या किया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की गति तेज करने के लिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के साथ साथ फॉरेन के इन्वेस्टर्स को भी बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। मतलब जो हमारी कंट्री के, जो हरियाणा के जो इन्वेस्टर थे उनको तो मोटिवेट किया, फॉरेन के इन्वेस्टर्स को भी मोटिवेट किया है उनको लाने के लिए। तो हरियाणा के जो भी एंटरप्रेन्योर थे उनको मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की सलाहकारी, बोले तो सजेशन देने वाली, एडवाइस देने वाली सेवाएं भी प्रदान की गई। परंतु फिर भी यह निगम कुछ क्षेत्रों में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, काफी सारे एरियाज में इसको सक्सेस नहीं मिली है। परंतु इस चैप्टर के अंदर हम डेफिनेटली इस टॉपिक में हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। कहते हैं कि जो हरियाणा का जो स्टेट है, हरियाणा जो स्टेट है वो एक सरकारी, ये जो हमारा जो टॉपिक था ये HSSIIDC वाला, ये कह रहे हैं कि एक सरकारी कंपनी है। मतलब ये जो टॉपिक है ना HSIIDC, ये कह रहा है कि ये जो है ना एक सरकारी कंपनी है जिसके 100% इक्विटी शेयर्स पर हरियाणा सरकार का अधिकार है। कहता है कि यह एक, इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो पंचकुला में है और इसका जो मेन काम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की गति को तेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। इसके लिए HSIIDC द्वारा काफी सारी औद्योगिक बस्तियां, पार्क विकसित किए गए हैं। तो ये जो HSIIDC है ये एक सर्वोच्च एजेंसी के रूप में भी काम करती है। ये कंपनी एक सर्वोच्च एजेंसी के रूप में भी काम करती है। अब हम देख लेते हैं कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव्स को अब हम ध्यान से देख लेंगे। HSIIDC का जो मेन टारगेट है वो क्या है, हरियाणा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इंडस्ट्रियलाइजेशन की गति को तेज करना, ये है इसका पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज है, जैसे रोड है, पुल है, जल की पूर्ति है, पावर सप्लाई है, सीवरेज है, निकासी है, गोदाम है, पार्क है आदि को डेवलप करना। इंडस्ट्रियल यूनिट की संख्या में वृद्धि के लिए HSIIDC ने टेक्निकल सर्वे, मार्केटिंग सर्वे और काफी सारे स्टडीज ऐसी की हैं जो जिसके अकॉर्डिंग हम योजनाएं चलाते हैं और उसको विकसित करते हैं। हरियाणा राज्य में औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए HSIIDC द्वारा सभी औद्योगिक उपक्रम, चाहे वे सरकारी हो या निजी हो, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देना। फिर सभी क्षेत्रों का बैलेंस ग्रोथ करने के लिए सुनियोजित तरीके से इंडस्ट्रियल सेंटर की स्थापना करना और उनका मैनेजमेंट करना और उनका एडमिनिस्ट्रेशन के काम करना। फिर ये HSIIDC क्या करता है, भूमि का अधिग्रहण करता है और जब भूमियों का अधिग्रहण हो जाता है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, औद्योगिक बस्तियां, पार्क, निवेश पार्क आदि को विकसित करते हैं। और काफी सारी जगहों पर ये औद्योगिक प्लाट काट कर काफी सारी इंडस्ट्रीज को वहां पर हम बनाते हैं और उनको अत्यधिक, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती हैं जो ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे होती हैं, उनको शिफ्ट कराने का काम भी करते हैं। इसका जो मेन टारगेट है ये भी है, जो औद्योगिक रूप से जो भी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनकी पहचान करना और औद्योगिक इकाइयां, यूनिट का स्थापना करके बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की गति को तेज करने के लिए इंडस्ट्रियल जो भी यूनिट हैं उनको कम ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करना, लोन कम इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर ऐसे उद्यमियों को, ऐसे एंटरप्रेन्योर को सलाह देना और उनका मार्गदर्शन करना जो हरियाणा राज्य में अपनी इंडस्ट्रीज यूनिट लगाना चाहते हैं।
इसका जो एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हरियाणा राज्य में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की गति को तेज करने के लिए विभिन्न प्रकार की औद्योगिक बस्तियां, औद्योगिक पार्क, औद्योगिक मॉडल, टाउनशिप आदि विकसित करना। विभिन्न क्षेत्रों का विकास करने के लिए डोमेस्टिक और जो फॉरेन की जो है करेंसी है, फॉरेन के जो इन्वेस्टमेंट है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना और उनको बढ़ावा देना। तो यहां पर हमने क्या किया है, HSIIDC के हमने 10 या 11 मेन ऑब्जेक्टिव स्टडी कर लिए हैं। इसके बाद जो टॉपिक अब हमको स्टडी करने को मिलेगा वो है HFC। बट HFC को भी स्टडी करने से पहले हमारा जो ये टॉपिक था, इस टॉपिक के अंदर हम ये जान लेते हैं जो हमारा टॉपिक था HSIIDC, इसकी क्या रोल है, क्या फंक्शंस हैं, इसकी क्या उपलब्धियां हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल मॉडल, टाउनशिप, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स भी बने हैं। इंडस्ट्रियल एस्टेट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। इंडस्ट्रियल प्लॉट भी लगे हैं, काफी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट को लोन मिलता है। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की मैनेजमेंट होती है, मतलब औद्योगिक बस्तियों का प्रबंध की बात करें, और ये काफी सारी स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज भी करता है। रूरल डेवलपमेंट की बात करता है, और हमने कहीं ना कहीं अचीवमेंट ये भी की है, जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स है उसको भी हमने अट्रैक्ट किया है। और जो हमारी अचीवमेंट इसके अंडर में ये भी थी कि हमने काफी सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की है। बट यहां पर हमारे पास कुछ HSIIDC की कुछ असफलताएं भी हैं जहां पर हम लोग फेल हुए हैं। जैसे हमारे पास जो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, लोन के बारे में हम मॉनिटर नहीं कर पाते, मतलब जो भी लोग या इंडस्ट्रीज लोन लेती हैं हम उसके ऊपर नजर नहीं रख पाते। फिर चौथी जो असफलता है हमारे पास वो है नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट की। फिर जो इंडस्ट्रियल प्लॉट होते हैं उसको अलॉट करने में हमारी कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, पक्षपात होता है। फिर जो सिक्स हमारा फेलियर है वो है पुअर मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज हैं उनका हम प्रॉपर तरीके से रख रखाव नहीं कर पा रहे। फिर नॉट मच सक्सेसफुल इन द अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स, हम जितना फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे थे उतनी अट्रैक्ट हम नहीं कर पा रहे, वहां पे भी हम फेल हो रहे हैं। हमारा टारगेट तो ये भी था कि हम रीजनल डेवलपमेंट बराबर बराबर करें, बैलेंस तरीके से करें, तो बैलेंस तरीके से भी हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहां पर डेवलपमेंट ज्यादा हो गया है, जैसे गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, पानीपत, यहां पर तो ज्यादा हो गया है, पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं हम इसके मामले में फेल भी रहे हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक HSIIDC के मामले में।